हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुग्राम की मॉडल दिव्या पहूजा की कत्ल की भयावह कहानी, जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को और हरियाणा में सनसनी मचा दी थी। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा रही दिव्या गैंगस्टर संदीप गडोली के साथ नाजायज संबंध थे। एनकाउंटर में गडोली के मारे जाने के बाद दिव्या के गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत से संबंध बने। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता एक भयावह मोड़ ले लेगा, जिसके तार ब्लैकमेलिंग, समलैंगिकता और साजिशों के जाल से बुने होंगे। 1 जनवरी 2024 को दिव्या नए साल का जश्न मनाने घर से निकली, लेकिन फिर लौटी नहीं। परिवार की तलाश एक होटल के रूम नंबर 111 पर जाकर खत्म हुई, जहां उनका कत्ल हुआ था। कातिलों के पकड़े जाने के बाद दिव्या की लाश एक नहर में सड़ी गली हालत में मिली थी। गुरुग्राम के बलदेव नगर दिव्या अपने माता पिता और बहन नैना के साथ रहती थी। देखने में खूबसूरत दिव्या ने शुरुआती तौर पर एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी और फिर मॉडलिंग में हाथ आजमाने मुंबई पहुंची। चंद छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट करने के बाद जब उनका मुंबई में गुजारा मुश्किल होने लगा तो वो गुरुग्राम लौट आई। कुछ छोटे मोटे शो करते हुए एक रोज़ दिव्या की मुलाकात संदीप गडोली से हो जाती है। एक कुख्यात गैंगस्टर था। संदीप के पिता हरियाणा पुलिस में थे। समय के साथ संदीप ने पूरे हरियाणा में अपनी गुंडागर्दी और हत्या का क्रिमिनल वर्ल्ड में ऐसा नाम बनाया कि पूरे दक्षिण हरियाणा और दिल्ली से उसे रंगदारी मिलने लगी। फिल्मी स्टाइल से वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। उसकी लाइफस्टाइल पर वो उन्हें पसंद करने लगी। चंद मुलाकातों के बाद 21 साल की दिव्या गैंगस्टर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और दिव्या सबसे पहले तब सुर्खियों में आई जब 7 फरवरी 2016 को उनके बॉयफ्रेंड और गैंगस्टर संदीप गडोली को मुंबई में एनकाउंटर हुआ था। रिलेशनशिप में आने के बाद दिव्या और संदीप लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। दोनों जमकर झगड़े होने लगे थे, जिसके चलते चंद महीने में ही दोनों अलग हो गए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस संदीप की तलाश में थी। उसे संदीप तक पहुंचने के लिए दिव्या को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स ये भी रही कि जिस समय मुंबई में होटल में संदीप का एनकाउंटर हुआ, उस समय दिव्या उसके साथ ही थी। उन्होंने ही पुलिस को संदीप के होटल में होने की जानकारी दी थी। संदीप का एनकाउंटर कई वजहों से विवादों में रहा। हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि जिस समय वो संदीप पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे थे, उसी समय उसने पुलिस पर हमला किया और जवाबी हमले में 3 गोलियां लगने से वो मारा गया। जबकि मुंबई पुलिस ने जांच में पाया कि एनकाउंटर के समय संदीप निहत्था था। ये एनकाउंटर फेक था। रिपोर्ट्स थी कि हरियाणा पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के दबाव में इसे अंजाम दिया था। नतीजतन एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों और इंस्पेक्टर प्रद्युमन यादव को अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में शामिल होने पर दिव्या को भी गिरफ्तारी हुई। आरोपी साबित होने पर उन्हें 7 साल की सज़ा हुई थी। जून 2023 में दिव्या जमानत पर बाहर आई। साल 2016 में जेल से निकलने के बाद दिव्या की जून 2023 में 30 साल बड़े अभिजीत सिंह से मुलाकात हुई। अभिजीत सिंह रईस, शादीशुदा और गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल का मालिक था। अभिजीत से मुलाकात के बाद फिर एक बार दिव्या की ज़िंदगी लग्जरी हो चुकी थी। वो अक्सर महंगे
तोहफे दिया करता था, जिसमें एक आईफोन भी शामिल था। कई बार दिव्या ने अभिजीत से रुपए भी लिए थे। दोनों की मुलाकात अक्सर अभिजीत के साउथ एक्सटेंशन स्थित घर और गुरुग्राम के होटल में हुआ करती थी। अपने होटल सिटी पॉइंट का कमरा नंबर 114 अभिजीत अपने हमेशा बुक रखा करता था। दोनों जब भी होटल आते थे उसी कमरे में रुका करते थे। चंद महीने में ही दोनों का ये रिश्ता भयावह ले लेता है। दिव्या के पास अभिजीत की कई प्राइवेट फ़ोटोज़, जिनके जरिए वो अक्सर धमकियाँ दिया करती थी कि अगर अभिजीत उसकी डिमांड पूरी नहीं करता तो वो उनकी सभी तस्वीरें उनके परिवार तक पहुंचा देंगी। अगर अभिजीत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबर और उसकी प्राइवेट तस्वीरें परिवार तक पहुंचती तो उनकी ज़िंदगी खराब हो सकती थी। इस डर से वो अक्सर दिव्या को मुँह मांगी रकम दे दिया करते थे। लेकिन ये सिलसिला समय के साथ उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर निकल चुका था। अभिजीत ने कई बार दिव्या से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें धमकियां ना दे, क्योंकि वो और रुपए नहीं दे सकेंगे। लेकिन इस बार दिव्या की डिमांड 30 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी। 1 जनवरी 2024 दिव्या पहुंचा नए साल का जश्न मनाने के लिए अभिजीत के साउथ एक्सटेंशन के फेज़ 1 में J1 स्थित घर गई थी। न्यू ईयर पार्टी में अभिजीत के दोस्त बलराम, रवि, बंगा, प्रवेश और मेधा भी मौजूद थे। ये सभी ने देर रात तक पार्टी की और फिर मेधा वहाँ से निकल जाती है। मेधा के निकलने के बाद फिर दिव्या ने पैसों की बात कर दी। दोस्तों के सामने कोई बात ना आए, इसीलिए अभिजीत ने दिव्या को घर से दूर ले जाता है और समझाता है। अभिजीत, बलराम और दिव्या देर रात 3:15 बजे अपनी मिनी कूपर से घर से होटल के लिए रवाना हुए। तीनों करीब 4 बजे होटल पहुंचे। जब रिसेप्शन पर उनकी पसंदीदा रूम नंबर 114 की चाबी नहीं मिली तो उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने रूम नंबर 111 खुलवाया। अभिजीत और दिव्या कमरे में चले गए, जबकि बलराज लौट गया। अगले दिन शाम करीब 6 बजे अभिजीत उस कमरे से निकले। वो पूरी तरह नशे में थे। उन्होंने पहले अपने होटल स्टाफ हेमराज और ओम प्रकाश को कमरा नंबर 114 खुलवाया और फिर रिसेप्शन में आकर कहा कि ऊपर कमरे में एक लाश है, उसके हाथों से मर्डर हो गया है। उन्होंने स्टाफ से कहा कि जाओ रूम की सफाई कर दो, और कहते हुए वो वहाँ से निकल गए। होटल में लाश होने की बात सुनते ही स्टाफ डर गया। स्टाफ ने अपने पहले अनुज को कॉल किया, जिसे कुछ समय पहले अभिजीत ने अपना होटल लीज पर दिया था। अनुज किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने स्टाफ से पुलिस को खबर करने को कहा। देर रात जब पुलिस पहुंची तो स्टाफ ने बताया कि अभिजीत रूम नंबर 114 में थे। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं है, ना कोई लाश, ना कोई सुराग। पुलिस ने समय की बर्बादी होने पर स्टाफ को फटकार लगाई और वहां से निकल गए। कुछ समय बाद अभिजीत दोबारा होटल आया। इस बार उसने साथ उसके दोस्त भी बलराम और रवि बंगा भी थे। होटल आकर अभिजीत ने अपने स्टाफ से कहा कि वो लाश को नीचे लाकर BMW कार की डिग्गी में डाल दे। जब स्टाफ के लोग पहली मंजिल पर पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि लाश रूम नंबर 114 में नहीं, रूम नंबर 111 में थी। उन लोगों ने लाश को एक चादर में लपेटकर बलराम की कार में रख दी। बलराम और रवि लाश के साथ रवाना हुए, जबकि अभिजीत अपने घर लौट गए। कुछ
समय बीता ही था कि दिव्या की बहन नैना उसके संपर्क में ना हो पाने पर परेशान होने लगी। दिव्या हमेशा अपनी बहन के संपर्क में रहती थी। वो कहाँ जा रही है और किसके साथ है, ये भी वो अपनी बहन को ज़रूर बताती थी। 1 जनवरी को उन्होंने अपनी बहन को ये भी बताया था कि वो न्यू ईयर पार्टी के लिए अभिजीत के घर जा रही है। दिव्या की बहन ने अभिजीत से संपर्क किया तो उन्होंने बात नहीं की। घबराकर जब वो अभिजीत के घर पहुंची तो दिव्या वहाँ भी नहीं थी। आखिरकार बहन के लिए फ़िक्रमंद हुई नैना सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस इस बार तलाशी लेने सीधे गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल पहुंची। वही होटल जहां चंद घंटे पहले ही पुलिस ने तहकीकात कर ली थी। पहले तो होटल स्टाफ कहानी बना रहा था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज निकली तो नतीजे चौंका देने वाले थे। पुलिस ने सबसे पहले ये देखा कि रिसेप्शन का सीसीटीवी फुटेज निकाला कि दिव्या वहाँ पहुँची है या नहीं। फुटेज में दिव्या रिसेप्शन से रूम नंबर 111 में जाती हुई दिखी। जब कमरा खोला गया तो मंजर दिल दहला देने वाला था। फर्श पर खून था और कमरे की हालत ख़राब थी। तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और होटल स्टाफ हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ अभिजीत की गिरफ्तारी उसके साउथ एक्सटेंशन स्थित घर से हुई। गिरफ्तारी के बाद अभिजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 2 जनवरी को दोपहर वो दिव्या से बात कर रहे थे। दिव्या ने उन्हें बताया कि वो समलैंगिक हैं और उन्हें लड़कियों में दिलचस्पी है। वो किसी लड़की से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अभिजीत ने दोपहर 3:30 बजे अपने दोस्त मेघा को कॉल करके होटल बुलाया। मेघा होटल पहुंची। उससे पहले ही दिव्या ने 30 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। धमकी वही थी, पैसे दो वरना प्राइवेट फ़ोटोज़ परिवार को भेज दूंगी। अभिजीत ने उसे मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि नशे और गुस्से में अभिजीत ने अपना आपा खो दिया और उसने सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या ज़मीन पर गिर पड़ी और फर्श पर खून फैल गया। कत्ल के बाद अभिजीत को कुछ समझ नहीं आया और वो काफ़ी देर तक कमरे में ही लाश के पास बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने होटल स्टाफ से सफाई के लिए कहा। फिर दोस्तों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाने चला गया। अभिजीत के दोस्त ने दिव्या की लाश 2 जनवरी को संगरूर के भाखड़ा नागल में फेंक दी थी, जिसे 10 दिन की मशक्क़त के बाद ढूंढा गया था। इस मामले में अभिजीत, उसके स्टाफ हेमराज, ओम प्रकाश, वकील बलराज, प्रवेश, रवि बंगा और मेघा की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में है। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।